Good morning, students. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System, Shagadi Campus Kohat, I welcome you all to this video. This video is about subject social studies of grade 5, unit number 1, the earth and the environment. And today's our topic is the ozone layer. This is your book, and this is unit number 1, and our topic is the ozone layer. The ozone is a concentrated form of oxygen which is present up above the earth. ओजोन जो है ये ऑक्सीजन गैस से बना हुआ होता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है गैस की, और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ डीप लेयर इन द एटमॉस्फेयर गोइंग अराउंड द अर्थ। ये एक बहुत बड़ी गहरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, फिज़ा में, जो कि ज़मीन के अराउंड होती है। इट मीन्स दैट कि जो ओजोन की जो लेयर है, जो ऑक्सीजन से बनी हुई होती है फिज़ा में, ये पूरे ज़मीन के अराउंड एटमॉस्फेयर में होती है। दिस लेयर शील्ड्स द एंटायर अर्थ फ्रॉम मच ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द सन। ये जो लेयर होती है ऑक्सीजन की, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, ये ज़मीन को उन अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन रेज से बचाती है जो सूरज से आती है ज़मीन की तरफ। अब सूरज जो है, सूरज से मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन हीट आती है ज़मीन की तरफ, ठीक है। और उनमें कुछ रेडिएशन होती है जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, ठीक है। ये इनमें से बाज़ वो रेडिएशन होती हैं जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, ज़मीन पर रहने वालों के लिए वो मुज़र सेहत होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। और ये जो ओजोन लेयर होता है, ये इनमें से अक्सर रेडिएशन को रोकती हैं और ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। टू मच ऑफ दिस रेडिएशन कैन हार्म अस बाय कॉजिंग स्किन कैंसर एंड आई डैमेज। और अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर रेडिएशन ज़मीन पे आएगी, पड़ेगी, और वो हम इंसानों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उससे स्किन कैंसर हो सकता है और आंखें भी ख़राब हो सकती हैं। Unfortunately, human activities have damaged this shield, because of which protection against the ultraviolet rays is lessening. बदकिस्मती से हम इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, या जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो हमारे रोज़मर्रा के कामों की वजह से हमने क्या किया हुआ, इस शील्ड को, ओजोन लेयर को हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। हमारे इन कामों की वजह से ओजोन लेयर ख़त्म होती जा रही है, और जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ज़मीन तक पहुंच रही है, जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल है। इन आवर होम्स वी कॉमनली यूज स्प्रेज from pressurized cans without realizing that a chemical known as chlorofluorocarbon or CFC is released every time we use them. हम अपने घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे यूज़ करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट रिपेलेंट हो या और मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेज हों, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं घरों में। लेकिन इनमें जब भी हम इस स्प्रे कैन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे एक गैस रिलीज़ होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या सिंपली उसको बोलते हैं CFC. It gradually reaches the ozone layer and makes it break down a tiny amount with each spray. So यही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हम स्प्रे करते हैं घरों में, तो यही CFC उड़ती है हवा में, और वो जाके ओजोन लेयर को धीरे धीरे, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करती है। Now what can we do? हम क्या कर सकते हैं? We should take care of the forest and not cut down more trees than necessary. हमें जो जंगलात हैं उनकी केयर करनी चाहिए, और हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। We should plant more trees to replace those that are being cut down. और अगर हमने दरख्त काटने भी हैं तो उसकी जगह पे हमें उससे ज़्यादा और दरख्त लगाने चाहिए। To decrease our use of fossil fuels, we can
اور جو فیول ہم استعمال کرتے ہیں ان کی استعمال کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹرن آف لائٹس اینڈ ادر الیکٹریکل اپلائنسز. ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں لائٹ وغیرہ کی یا الیکٹریکل اپلائنسز، وہ چیزیں جو بجلی سے ہم چلاتے ہیں، اگر ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ وہ ہم نہ چلائیں. واک اور یوز اے بائیسیکل ٹو ٹریول شارٹ ڈسٹینسز. اگر ہم نے کہیں جانا ہے قریب تو ہم پیدل یا بائی سائیکل پہ جائیں. ٹریول بائی بس اینڈ ٹرین رادر دین بائی پرائیویٹ کارز. ہمیں چاہیے کہ ہم لوکل بس یا ٹرین میں سفر کریں، نہ کہ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں. So this is the end of your first chapter. I hope you have understood. You need to read it down. All right, you need to read this chapter thoroughly and try to understand. And if there is any question, you can ask me. Inshallah, in next class, I'll send you the question and answer session of this chapter. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.